जो व्यक्ति इस कारनामा को गिरतंक पाप किया है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि दोबारा कोई इस पर नाम न ले या कोई करे ना। ये स्नेहा कुशवाहा मेरा बच्चा नहीं था, ये पूरे समाज का बच्चा था। आप लोगों ने एक बच्चे की ज़िंदगी नहीं ली है, पूरे समाज के बच्चों की ज़िंदगी ली है। और आज भी आप देख लीजिए वर्तमान में सबसे ज़्यादा लड़ाई जो चल रही है ना, वो सबसे ज़्यादा रिलीजन पे चल रही है। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे नहीं चल रही है, वो बेटियों को पढ़ाने के लिए नहीं चल रही है। वो जो अभी लड़ाई चल रही है वो सिर्फ रिलीजन के लिए चल रही है। जब हम आप सही रहेंगे तभी ये सुधर सकता है। इसमें सभी को सहयोग की जरूरी है और बेटी को लिया है तो सबको ये सोचना चाहिए कि हमारी बेटी और उसकी बेटी में कोई फर्क नहीं है। मनवादी सोच कभी नहीं समाज को विकास दे सकता है। सभी भारतवासियों की बेटी थी और उस बेटी के न्याय हम मांगने के लिए आए हैं कि उस संसदीय क्षेत्र मोदी सरकार जो मोदी जी का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी को इस पे जवाब देनी चाहिए। उनके संसद उनके क्षेत्र का ये बच्चा है, इससे बड़ा अन्याय देश पर क्या हो सकता है। और हमारे जितने भी आज जो नेता बने हुए हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, जिला पंचायत सदस्य हो, अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो, सब आज कुर्सी के खातिर यहाँ पे कोई बताइए कोई एक नेता आया हो आपके लिए। जब नेता जाता है समाज में जाता है तो कहता है हम आपके समाज के। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। देश में कई सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं और खासकर उत्तर प्रदेश बिहार में, लेकिन अभी एक मामला बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है स्नेहा कुशवाहा का। स्नेहा कुशवाहा को न्याय दिलाने के लिए ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कई जगह प्रोटेस्ट हुए, कई जगह कैंडल मार्च निकाले गए, लेकिन आज अभी जंतर मंतर पर लोग इकट्ठे हुए हैं स्नेहा कुशवाहा को न्याय दिलाने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे जो लोग स्नेहा कुशवाहा को न्याय की मांग कर रहे हैं और क्या आए हैं, क्या मांग इन लोगों की या क्यों आए हैं, वो सारी बात करें। सर क्या कहेंगे स्नेहा कुशवाहा को लेकर आप सब लोग आज यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं, क्या मांग करते हैं? मेरा कहना बस इतना है कि अगर आप समाज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, आप देश के लिए सोचते हैं, तो ये स्नेहा कुशवाहा मेरा बच्चा नहीं था, ये पूरे समाज का बच्चा था। आप लोगों ने एक बच्चे की ज़िंदगी नहीं ली है, पूरे समाज के बच्चों की ज़िंदगी ली है। चाहे कुछ भी हो, वो हमारा भी बेटा है, आपका भी बेटा है। तकलीफ़ इस बात से होती है कि आप समाज को बांट देते हो, पुरुष को महिला से बांट देते हो। ये कभी मत करो। इस देश में हर एक लोगों को जीने का अधिकार दो। उसने तो अभी ज़िंदगी जिया भी नहीं था। कोई भी हो, लेकिन आपको सोचना चाहिए हमारा बच्चा आखिर क्यों गया। मैं प्रोफेसर हूँ, माय नेम इज़ प्रोफेसर प्रभात यादव। मटियाला से मैं द्वारका में रहता हूँ। ये सब चीज़ें देख करके दिल पिघलता है। आप भी किसी बच्चे का बाप हो, ये सोचो। इतना ही कहना। आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरह घटना घटित हो रही है? और यूपी में तो आजकल ऐसी कई सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या वजह? समाज इतना एक ही जवाब है, मनवादी सोच। इसको ख़त्म कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनवादी सोच कभी नहीं समाज को विकास दे सकता है। आप बच्चों को अपना बोलिए, आप वो किस क्लास में है, किस उम्र में है, उस बच्चे का एक ग्रुप है। मैं 50 साल का हूँ तो मेरा ग्रुप 50 साल का है। आप भी 50 साल के हैं, हम भी 50 साल के हैं, एक ग्रुप हो गया। 40 साल वाला एक ग्रुप हो गया। वो बच्चा 20 साल का था, वो सबका बच्चा था, उसको पढ़ने देते, आगे बढ़ने देते, देश का नाम रोशन करता। एक आपने खो दिया मेडिकल डॉक्टर बनने का। तो यही, धन्यवाद। आखिर इससे पहले भी दिल्ली में जैसे कि निर्भया का मामला हो, जैसे हाथरस का मामला हो, कई सारे हादसे, ये हादसे होने के बावजूद भी आखिर रुक क्यों नहीं रहे? सरकार क्यों इन मामलों को लेकर संवेदनशील नहीं है? क्या वजह है कि सरकार क्यों इस तरह का कानून नहीं बनाती? क्या सरकार? निर्भया का जब मामला था उस समय मैं JNU में था। निर्भया के लिए पूरे रोड से लेकर सड़क तक उसी वसंत विहार थाने में मैं धरना प्रदर्शन दिया था और सब अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। बात निर्भया के टाइम पे, एक निर्भया से इसको आप कंपेयर कर रहे हो। निर्भया, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं निर्भया सोचे कि उसके बावजूद भी लगातार ऐसी घटना घटित हो रही है। निर्भया जो था वो एक एग्जाम्पलरी पूरे समाज को जगाने का कोशिश किया, लेकिन उसको भी आपने समाज में बांटने का कोशिश किया कि वो निर्भया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए उसको हम पूरी तरीके से मीडिया में लेकर के जाएं। लेकिन ये एक बच्चा है जो बनारस का है, जहां के सांसद हमारे मोदी जी हैं। परिवार को समझने का दर्द होना चाहिए मोदी जी। आपके सांसद, आपके जहां से आप सांसद बने हो वहीं ये हालात हो रही है। आप उसको कह रहे हो कि तुम पढ़ करके क्या करोगे, क्यों नहीं वो डॉक्टर बनती?
उसमें क्या गलती थी? आप ऐसे ऐसे लोग पूरे देश में एक संगठन बना करके चलते हो कि पता करो ये पढ़ने दिया जाए इसको या पढ़ने नहीं दिया जाए। ये देश विकास की ओर नहीं जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। निर्भया कांड जिस समय हुआ था उस समय सरकार को सीख लेनी चाहिए थी। निर्भया फंड आपने कहाँ लेकर के गया? निर्भया फंड किसी को नहीं पता, उससे आप क्या कर रहे हो? देश का बच्चा गया तो वो आपका बच्चा है, हमारा बच्चा है। प्रधानमंत्री जी को इस पे जवाब देनी चाहिए। उनके संसद, उनके क्षेत्र का ये बच्चा है। इससे बड़ा अन्याय देश पर क्या हो सकता है? आप लोग इसके बारे में सोचें, प्रधानमंत्री जी इसको सोच करके और आप जवाब दें कि हमारा बच्चा इस तरीके से गया, उसके लिए क्या? ये सब लोगों के बच्चे हैं, ये सब काम करेंगे, अपना परिवार सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे या आपके लिए जंतर मंतर पर रोज आकर के धरना देते रहेंगे? आए दिन 28 लोगों का रोज रेप हो रहा है, पूरे बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं आप सरकार चला रहे हो, आप सरकार के बारे में सोचो कि हमारी जनता कहाँ है। इसीलिए तो आपको चुन करके नहीं दिया था ना। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फिर भी आप लोग लगातार चुन के देते आ रहे हैं। ये गलत है। ये लोगों की मानसिकता है जो दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये या तो मानसिक सोच उस लेवल तक नहीं पहुँची है। आप वोट दे रहे हो इसलिए वोट दे रहे हो कि हमें एक जो मतलब एक यूनिवर्सल, एक सार्वजनिक मुद्दा है, उस मुद्दा को ना देखते हुए उस पर पट्टी लगवा दिया जाए कि रोजगार ना मिले, किसी का लॉ एंड सिचुएशंस ना हो, किसी का मर्डर ना हो, किसी का बलात्कार ना हो। ये मुद्दा नहीं हो करके एक अलग सा मुद्दा देश में छेड़ रखे हो। मैं तो अपने मुंह से निकालना भी नहीं चाहता। ये क्या है यार? सब इंसान हैं। आप किस जात से हो, आप किस धर्म से हो, उससे हमें क्या लेना देना है? ये सब गलत बातें हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ो और इंसान को इंसान वो बच्चा चला गया, इस पे सोचो, इस पे उसको सरकार के कैबिनेट और वहाँ का जो लोकसभा जो सदस्य चुना गया है उसको इस्तीफा देना चाहिए। अब कौन है मुझे नहीं पता कि बनारस से कौन बना था लोकसभा अध्यक्ष, शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी वहीं का है। तो ये सब आदमी क्या कर रहा है? मैं सिर्फ चाहता हूं कि समाज के लिए उत्थान हो, सामाजिक रूप से बढ़े। जो जिस वर्ग में है उसको उस वर्ग में शिक्षा दो, रोजगार दो, स्वास्थ्य दो। ये होना चाहिए। धन्यवाद। स्नेहा कुशवाहा के लिए आप लोग और इस तरह की कई सारी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन आप लोगों ने यूपी भवन का घेराव भी किया था। यूपी भवन घेराव के बाद आज आप लोग जंतर मंतर पे भी आ गए हैं। क्या कहेंगे आखिर इस तरह घटनाएं हो क्यों रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, हमारे यहाँ रिलीजन सबसे बड़ा हावी है, राइट। और वर्तमान में जो सरकार है वो रिलीजन पे ज़्यादा काम कर रही है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ एक जुमला है। अगर बेटियों पे ध्यान देते ना तो सबसे पहले बिना जाति और बिना धर्म देखे जो इस तरीके का कुकृत्य कर रहा है ना, उनको पहले ठोकते। यहाँ पे जाति और धर्म देख करके ना बुलडोजर चलाया जाता है और जाति और धर्म देख करके लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, राइट। और अभी मैं कई सारे ऐसे केसेस ले लूँगा जो लोग कहते हैं ना कि जाति यहाँ पे हावी नहीं है, हिंदू धर्म एक है, हिंदू धर्म एक है। उन हिंदू धर्म को सामने लाइए तो वो मैं कहता हूँ वो ग्रेजुएशन भी नहीं होंगे। अब यहाँ धर्म की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो एक बच्ची की बात मैं बता देता हूँ धर्म की बात क्या। भाई यहीं पे क्या कहते हैं, स्नेहा सिंह ना हो करके अभी यहाँ पे कोई और होता और उसके साथ में कोई जो कुर्कित करने वाला है वो हिंदू ना होकर के मुसलमान होता तो भी हिंदू मुस्लिम इसको कर दिया जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम वाली जो प्रोपेगेंडा है ना, ये हमारे समाज को सबसे ज्यादा गर्क कर रही है। हम अपने देश को बढ़ाने से ज्यादा हम एक रिलीजन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और आज भी आप देख लीजिए वर्तमान में सबसे ज्यादा लड़ाई जो चल रही है ना, वो सबसे ज्यादा रिलीजन पे चल रही है। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे नहीं चल रही है, वो बेटियों को पढ़ाने के लिए नहीं चल रही है। वो जो अभी लड़ाई चल रही है वो सिर्फ रिलीजन के लिए चल रही है। और ये रिलीजन वाला जो धंधा है ना, ये एक समय हमारे भारत देश को बर्बाद कर देगा। एक समय था भारत अखंड था, फिर बीच बीच में कुछ ऐसे मनवादी लोग आते गए और देश खंड खंड होता चला गया और आगे भी खंड होने के लिए ये अग्रसर हैं। तो इसको बचाने के लिए हम सभी कैसे इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? आप लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हो, मांग कर रहे हो, लेकिन प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर सामने से प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि ये बंदा गलत है तो इसके खिलाफ में एक्शन लिया जाए। और हर समाज का जो लोग हैं ना, उनके समाज साथ में खड़े होना करके उनके समर्थन में खड़े होना, उनके खिलाफ में खड़ा होना चाहिए, तब जाकर के समाज सुधरेगा। अभी समाज सुधारने के लिए हम काम थोड़ा ही कर रहे हैं, का काम थोड़ा ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कुर्सी पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे जितने भी आज जो नेता बने हुए हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, जिला पंचायत सदस्य हो, अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो, सब आज कुर्सी के खातिर यहाँ पे कोई बता दीजिए कोई एक नेता आया हो आपके लिए
जब नेता जाता है समाज में जाता है तो कहता है हम आपके समाज के नेता भी तो आप ही के वोट से बनते हैं। सर नेता हमारे वोट के से बनते हैं। आज एजुकेशन जो हमारा है ना वो गर्क हो रहा है, इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हम लोग एजुकेशन सिस्टम पे काम करना चालूंगे, यही लोग जागरूक होंगे, यही लोग जो कुर्सी पे बैठ रहे हैं उनको सड़क पे ला करके पीटेंगे और यही होगा लास्ट में। क्योंकि जब खुन्ना से निकालते हैं लोग ना तो हर तरीके से निकालते हैं और वही करेंगे लोग। ये जो कुर्सी यहाँ क्या करने वाले आप लोग? सर यहाँ पे देखिए ये सारे लोग यहाँ पे जो जमावड़ा लगाए हुए हैं ना, ये कुछ करने के लिए नहीं, ये सिर्फ न्याय मांगने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी उनको संज्ञान में देने के लिए ये आए हैं कि देखिए आपको बोलते हैं ना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, राइट, आपके सामने क्या हो रहा है, आपके संसदीय इलाके में क्या हो रहा है आप खुद देख लीजिए। और आपने अभी तक इसको संज्ञान में नहीं लिया है। और आज जहाँ तक मुझे लगता है कि इस प्रोटेक्ट को देखते हुए और संज्ञान में लेंगे, वो लेंगे संज्ञान में लेंगे वो, और नहीं लेंगे तो आने वाले समय जो है वो भाजपा पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो सबके लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है राजनीति में। हम और लोगों से बात करेंगे। सर आप लोग आज यहाँ पे आए हो और लगातार इस लोगों को लेके मांग हो रही है और इससे पहले यूपी भवन का घेराव भी किया था, लेकिन अभी तक कुछ गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या कहेंगे आप लोग जंतर मंतर, क्या संदेश देंगे? आपका चैनल को सब्सक्राइब कर रहा हूँ और मैं जो दिल्ली में आए हुए हैं हम लोगों, इसलिए आप लोग सभी लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा मेन मुद्दा यही है कि हमारे देश की बेटी जो है, हमारे शहर की बेटी है, हमारे माने सभी भारतवासियों की बेटी थी और उस बेटी के न्याय हम मांगने के लिए आए हैं कि उस संसदीय क्षेत्र मोदी सरकार जो मोदी जी का क्षेत्र है और खासकर वो इलाका बहुत ये है, तभी भी वहाँ बेटियों का हत्या हो जाता है और साग छिपा जाता है। इससे 2-4 घटना पहले भी हो चुकी है जो कि आज तक से न्याय नहीं मिला है। आखिर क्या बात है, भारत देश में जहाँ बेटी की पूजा की जाती है उन बेटियों के साथ इस तरह की घटना हो रही हैं, ये घटना रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और तब इसमें देखा तो कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। देखिए ये तो सरकार के आदमी बोलता है कि बीजेपी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, मगर सरकार की नहीं है। मानती है जो कि आपको हमको ठीक रहना है, आप हम जो करेंगे, संसद और विधायक जो बन जाते हैं कुर्सी के लिए अपना कहते हैं, आज बोलते हैं कि हमारे साथ रहो, कल कोई इस मुद्दा से उठाएगा तो उसको हटा देगा, इसलिए वो कभी नहीं बोलना चाहेंगे। मगर ये सुधारेंगे हम आप, जब हम आप सही रहेंगे तभी ये सुधर सकता है। इसमें सभी को सहयोग की जरूरी है और बेटी को लिए है तो सबको ये सोचना चाहिए कि हमारी बेटी और उसकी बेटी में कोई फर्क नहीं है, दोनों हमारी बेटी हैं, सभी का बेटी हैं। इसको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी किया उसको क्या मांग करते हैं न्याय के लिए? हम न्याय यही करते हैं कि जो व्यक्ति इस कारनामा को गिरतंक पाप किया है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि दोबारा कोई इस पर नाम न ले या कोई करे ना। इतने बात में बोल रहे हैं और कोई हमारे नहीं है, हम न्याय मांग रहे हैं। उसमें दिखाया जा रहा है कि सुसाइड दिखाया जा रहा है, फांसी जैसे लटके। नहीं, ये तो साफ है, आप भी देख सकते हैं सर, फोटो देखिएगा तो पैर, जब लड़की 5 फीट 8.5 इंच का है और पंखा के बिठा रहा है तो पंखा में भी सुसाइड कर सकती है, और दूसरी की खिड़की में बांधा हुआ भी है तो पैर जमीन पर लटका हुआ, कैसे सुसाइड हो सकता है बताइए? अभी देखने में फोटो से पता चला कि सुसाइड नहीं है। तो ये है कि वहाँ का सरकार जो है, वहाँ का जो पुलिस वाले हैं उस पर मतलब कि कोई प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हैं कि हाँ सच्चाई है क्या है, कोई अभी तक दे नहीं रहे हैं। एसआईटी के गठन हुआ वो अभी तक नहीं रहे, कुछ नहीं हुआ। इसके लिए कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मगर कोई इसका निर्णय नहीं हुआ है। ऐसा होना चाहिए कि इसका न्याय मिलना चाहिए, बेटी का न्याय मिलना। अरे क्या कहेंगे, इतना दिन हो गया लगभग और जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लोग कैंडल मार्चिंग कर रहे हैं। इससे पहले यूपी भवन का घेराव किया था, आज जंतर मंतर पे हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि हमारे देश में जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये भेदभाव करती है और भेदभाव की वजह से हमें ये न्याय नहीं मिल पा रहा है। और मैं तो चाहता हूं कि सांसद जी हमारे मोदी जी को वहां से इस्तीफा देना चाहिए। जब उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो नारे लगाए हैं उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है? आज जगह जगह पर बहन बेटियों के साथ में बलात्कार, छेड़खानी, हर चीज़ जो हो रही है, तो उनको देश चलाने का उनका अधिकार नहीं है, उनको यहाँ से इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सरकार से उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। आप कह रहे इस्तीफा देना चाहिए। कल महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला, मोदी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो सोशल मीडिया अकाउंट महिलाएं संभालती हैं और महिलाओं से ही देश की तरक्की संभव है, और आप कह रहे हैं तो महिलाएं जो है उनके पिछलग्गू हैं, जो उनके कहने पे चलने वाली महिलाएं हैं, वो उनके साथ में चल रही हैं। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही जब आगे नहीं बढ़ेंगी तो महिलाओं कैसे इज्जत बचेगी।
महिलाएं जो हमारी आगे बढ़ें और आगे बढ़ चढ़ के महिलाओं के बारे में बताएं और कहें, तभी हमारे देश की महिलाओं की सुरक्षा हो सकती है। चल ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सुना स्नेहा कुशवाहा के न्याय के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इन्होंने कहा आज ज्ञापन देंगे और इनकी मांग है कि उसको जल्द से जल्द जो मुजरिम है उनको फांसी सजा हो। और इससे पहले भी इन्होंने यूपी भवन का घेराव किया था, आज जंतर मंतर पे आए, यहाँ पे अपनी बात को रख रहे हैं। अब देखना ये है कि मुजरिमों को कब तक गिरफ्तार होते हैं, कब उन्हें सजा मिलती है। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर? आपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।